ये दोनों थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है और ये दो थ्योरम बहुत इजी भी है। बस आपको पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा बहुत आना चाहिए, नहीं आता हूँ तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, सो पहला थ्योरम आज हम करते हैं ये वाला, इंटीग्रेशन 1/x² - a² dx इज इक्वल टू 1/2a log x - a अपॉन x + a + c। ठीक है, देखो डरो मत, एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए थ्योरम आएगा आपको और आप लोग के 4 मार्क्स मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे ध्यान दो। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अपन लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में है मेरे पास इंटीग्रेशन 1/x² - a² dx। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में a² - b² का, नहीं आता है तो एक बार रिकॉल कर लो। a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b। वेरी गुड, आपने सही बताया, यही फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 देखो ये हो जाएगा a + b दैट इज x + a - b मतलब x - a बाजू में dx। ठीक है, तो थोड़ा सा ये माहौल बन गया है पार्शियल फ्रैक्शन वाला। पार्शियल फ्रैक्शन बोलता है अगर नीचे में 2 ब्रैकेट है, अगर 2 गो ब्रैकेट है नीचे में तो हमें 2 अल्फ़ाबेट लेना पड़ता है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं लेट 1/x + a x - a, इंटीग्रेशन को डाला थोड़ी देर के लिए साइड में, इसको मैंने लिखा a/x + a प्लस b/x - a। ठीक है, ऐसे ही करना पड़ता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1/x + a इंटू x - a इज इक्वल टू a इंटू x - a प्लस b इंटू x + a। समझ रहे हो ना, ये इससे हो रहा है और ये इससे मल्टीप्लाई, और नीचे में आ जाएगा x + a इंटू x - a। अब a से क्या हो गया, इससे ये और एक कट गया। देखिए भैया ये और एक कट जाएगा ना, तो यहाँ पे बचेगा 1 इज इक्वल टू a इंटू x - a प्लस b इंटू x + a। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा और इसको तो आप लोग देख ही लो इस वाले को। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा सा ऐसा हल्का हल्का सिंप्लीफाई किया हुआ है। अब देखो 2 ब्रैकेट है मतलब 2 केस बनेंगे, तो केस नंबर 1 क्या होता है और केस नंबर 2 क्या होता है। केस 1 केस 2 एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है। तो केस 1 मतलब पहले ब्रैकेट को 0 पुट कर लो, केस 2 मतलब दूसरे ब्रैकेट को 0 पुट कर लो। तो इसका मीनिंग होगा कि माइनस से वहाँ जाके हो जाएगा प्लस ए। सो x की वैल्यू a पुट करना है और हमें x की वैल्यू को -a पुट करना है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, पहला x -a था तो माइनस से वहाँ भेज के प्लस से हो गया, प्लस से वहाँ जाएगा 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 तो माइनस से हो जाएगा। अभी कहाँ पुट करेंगे मेरी जान, मुझे इसके अंदर पुट करना पड़ेगा। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 दिया, तो मैंने अगर a यहाँ पुट किया, कहाँ पुट करना, जहाँ पर भी x है वहाँ पे a पुट कर लो। तो x की वैल्यू a यहाँ पे है क्या, नहीं, तो ये 1 होगा। 1 इज इक्वल टू x की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे a पुट किया तो a - a 0 और 0 इंटू a क्या हो जाएगा 0 प्लस a प्लस a कितना होगा 2a, मतलब ये हो जाएगा b इंटू 2a। समझ में आया, मतलब मुझे यहाँ से b की वैल्यू निकालना है मेरी जान। हम यहाँ से b निकालेंगे ना तो ये 2a वहाँ जाके डिवाइड कर जाएगा। सो b इज इक्वल टू 1/2a आएगा। b इज इक्वल टू 1/2a आएगा। कैसे, देखो 2a यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड, मतलब b इज इक्वल टू 1/2a। सेम यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे तो वैसे ही कुछ ना कुछ वैसे ही आंसर आएगा। देखो अगर मैंने x की वैल्यू -a यहाँ पुट किया तो 1 इज इक्वल टू a माइनस प्लस, तो 1 + 1 2, तो इसका आंसर आएगा -2a। -a प्लस a 0, तो b इंटू 0 पूरा 0। सो a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो a इज इक्वल टू -1/2a। सो a की वैल्यू -1/2a आई और b की वैल्यू 1/2a। देखो इतना समझ में आया क्या भाई, 4 मार्क का थ्योरम है और मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि आपके 4 के 4 मार्क्स मिले एग्जाम में। ये तो ये हमने पुट किया तो इतना आया। अब देखो ये दोनों वैल्यूज को मैं यहाँ पुट करके इंटीग्रेट करूँ, कहाँ पे,
ए और बी की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड देखना कैसे आता है, ध्यान देना, एकदम आराम से, एकदम धीरे धीरे, गलती नहीं करना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पुट कर लूँगा और इंटीग्रेट करूँगा। सो आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन लगा दिया, ए की वैल्यू क्या है -1/2 है, तो यहाँ पे -1/2 है और नीचे में है मेरे पास x प्लस ए, और इंटीग्रेशन के साथ हमेशा क्या आता है, dx आता है, ठीक है। b की वैल्यू 1/2 है, सो 1/2 है, नीचे में आएगा x माइनस ए, इंटीग्रेशन कौन लगाएगा, dx। समझ रहा है? आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड जाता है, बट तू टेंशन मत ले, बस तू प्रैक्टिस कर, तेरे को अपने आप आएगी चीज़ें, ठीक है। और मैं सारे थ्योरम तेरे को अच्छे से पढ़ा के दूंगा, एकदम सारे थ्योरम एकदम इजी तरीके से। अब ये देख, ये कांस्टेंट दिख रहा है तुझे, इंटीग्रेशन बोलता है भैया, जौन चीज़ तारा के कांस्टेंट दिखे था उसके बाहर ले लो उसको, तो ये -1/2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन 1/x प्लस ए। अब तुम बोलोगे 1 कैसे बचा, अरे भाई कुछ नहीं बचा तो 1 ही बचता है, dx। यहाँ पर भी 1/2 है बाहर, इंटीग्रेशन बचा 1/x माइनस ए dx का, ठीक है। देखो यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इंटीग्रेशन का, 1/x का फॉर्मूला log x, तो ये हो जाएगा -1/2a इंटू log x प्लस ए, बिकॉज 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो ये हो जाएगा log x प्लस ए प्लस 1/2a, यहाँ पे आ जाएगा log x माइनस ए, और इंटीग्रेशन हट गया तो क्या आ जाएगा भाई, प्लस सी। जनाब थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है मुझे डाइजेस्ट ये नहीं हो रहा कि ये भैया निगेटिव कैसे आ गया है। हमारे चच्चा ने पढ़ाया था कि जो चीज़ निगेटिव होती है उसको पीछे लिखो, तो मैं इसको सामने करता हूँ, इसको पीछे करता हूँ, रीअरेंज। तो देखो हमने किया 1/2a log x माइनस ए को सामने, माइनस 1/2a log x प्लस ए को पीछे, और बाजू में प्लस सी। अब कुछ लग रहा है, यस 1/2a कॉमन ले सकते हैं, तो हमने अगर यहाँ से 1/2a कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा log x माइनस ए माइनस log x प्लस ए, और बाजू में आ जाएगा प्लस सी, ठीक है। क्या आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है log a माइनस log b का, जल्दी बताओ। log a माइनस log b का फॉर्मूला, log a माइनस log b का फॉर्मूला log a बाय b होता है। वी नो दैट, हमें नहीं पता तो भी लिखो, वी नो दैट क्या, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b, ठीक है। अब इससे क्या होगा, देखो आंसर आ जाएगा। सो ये 1/2 एज इट इज है, log ये पूरा a हो गया, log a माइनस log पूरा b हो गया, तो log क्या हो जाएगा, a बाई b, मतलब x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। देखिए था, यही तो आंसर था हमारा। ये देखो राइट, देखो राइट हैंड साइड आ गया, देखो राइट हैंड साइड आ गया। सो यहाँ पे हम लिखेंगे RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, और ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। समझ गए भैया, ये हमारा एक पहला थ्योरम था आज का, और बहुत इजी तरीके से हम बताए हैं आपको। देखो ये वाला थ्योरम देख लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो, प्रैक्टिस कर लो, आ जाएगा। सेम इसी के जैसा और एक थ्योरम है, इसी के जैसा अपन ने ये किया वैसा वो भी करेंगे। ये नोट डाउन कर लो, फिर दूसरा देखते हैं। देखो ये हमारा दूसरा थ्योरम है। अबे तुम बोलेंगे भैया नहीं भैया, देखिए थोड़ा अच्छे से आंखें अपनी तेज कर लीजिए। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और जब भी ऐसा रहता है तो ये पलटवार करता है, ऊपर प्लस जाता है नीचे माइनस आता है। ये भी थ्योरम 4 मार्क का आता है भैया, ठीक है। इसको भी देखते हैं अपन बहुत इजी तरीके से, जैसा ये किया था वैसा ही करेंगे। इसको मिटा दे हम, चलो मिटा देते, आप बोलते हो तो। अगर हम इसको मिटाएंगे अब तभी तो हम दूसरा लिख पाएंगे ना, और नहीं मिटाएंगे तो कैसा लिखेंगे हम, वो नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स कैसा मिलेगा। फटाफट मिटा लेते हैं। इंटीग्रेशन आना बहुत ज़रूरी है हमको, नहीं तो आगे की मैथमेटिक्स की जर्नी पूरी ख़राब हो जाएगी। आगे जाओगे आप लोग इंजीनियरिंग करोगे तो उसमें इंटीग्रेशन ही बहुत आएगा भैया, इसीलिए इंटीग्रेशन को पकड़ के रख लो अच्छे से। नहीं आता है प्रैक्टिस करो,
प्रैक्टिस करो, सब आएगा, एक न एक दिन जरूर आएगा, एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर आएगा। चलो देखते हैं ये वाला भी। तो इसका भी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं हम लोग। LHS दिया है हमारे पास, इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x², वही करेंगे जो पहले किया था, a² माइनस b² का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा a प्लस b, a माइनस b। ठीक है, तो देखो a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी लगा दिया। अब हम लेंगे लेट 1/a प्लस एक्स और बाजू में a माइनस एक्स, दो ब्रैकेट है मतलब दो अल्फाबेट, a/a प्लस एक्स प्लस b/a माइनस एक्स। इसके बाद क्रॉस, वीडियो पॉज करो, खुद करके देखो ना भैया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस एक्स, a माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये इससे होगा तो a इंटू ए माइनस एक्स, b इंटू ए प्लस एक्स और नीचे में आएगा a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। ये और एक काट, इसकी भैंस की आग काट दी इसको हमने। तो यहाँ बचा 1 इज इक्वल टू a इंटू ए माइनस एक्स प्लस b इंटू ए प्लस एक्स। ठीक है, ये ना हो दोनों केस हुआ बनेगा, यहाँ भी दो ही थे केस बनेगा, दो क्यों हो, दो ब्रैकेट है ना। यहाँ एक लाइन मारते हैं केस 1 और यहाँ लिखते हैं केस 2, जैसा पहला वाला किया था वैसा ही कर लेंगे हम। तो लेंगे हम लेट a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0 और दूसरा a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये वहाँ जाएगा ना तो क्या हो जाएगा माइनस a, तो माइनस माइनस कट गया तो x की वैल्यू a आया। ठीक है, तो x की वैल्यू है, x की वैल्यू, x की वैल्यू, x की वैल्यू है, a वहाँ जाएगा तो आई गेस माइनस a आएगा। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। अब कहाँ पुट करेंगे इसको, यहाँ 1 इज इक्वल टू एक्स की जगह a, x की जगह a, तो a माइनस a 0 मतलब ये पूरा 0, तो ये पूरा 0 हो गया। x की जगह a तो a प्लस a 2a मतलब b इंटू 2a। तो भैया हमारा b आया 1/2। अब कैसे नहीं पूछना, a 2a वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो b इज इक्वल टू 1/2 आएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू माइनस a पुट करेंगे हम, x की वैल्यू माइनस a कहाँ, यहाँ पे। तो जहाँ पर x है वहाँ माइनस a पुट कर लो, जहाँ x है वहाँ माइनस a पुट कर लो, तो यह है a। ठीक है, तो जहाँ पर x है वहाँ पे माइनस है, जहाँ पर x है वहाँ माइनस है, जहाँ पर x है वहाँ माइनस है। तुम बोलोगे ये माइनस है। ठीक है, देखो ध्यान अच्छे से समझना, ये थोड़ा गलती हो जाएगी नहीं तो। ये a जैसा का वैसा, ये माइनस फार्मूले का है, x की वैल्यू माइनस है तो देखो माइनस a पुट किया हमने, माइनस a प्लस a माइनस a प्लस a माइनस a प्लस a 0 मतलब पूरा b 0। अरे भैया सिंपल सी बात है, जब पहले में हमको b मिला तो दूसरे में a ही मिलेगा ना, तो हमको दूसरे में a मिलेगा। तो 1 इज इक्वल टू a माइनस a प्लस a मतलब इसका आंसर रहेगा 2a। ठीक है, तो 1/2a आएगा a की वैल्यू। सो a इज इक्वल टू 1/2a। देखो समझ गए। अब आगे थोड़ा कोशिश करके देखे, ये दोनों को यहाँ चिपकाओ, ये दोनों को यहाँ चिपकाओ, ये दोनों को यहाँ चिपकाओ, इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो देखो यहाँ करते हैं हम। तो i इज इक्वल टू a की जगह पे क्या आएगा 1/2a, तो जहां पर a है वहां पे 1/2a, नीचे में क्या है भैया a प्लस एक्स इंटू डी एक्स। b की वैल्यू क्या है भैया 1/2a, तो 1/2a लिखे, नीचे में a माइनस एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन लग के dx हो जाएगा। अभी क्या करे, अभी वही करो जो आप सोच रहे हो, इसको कांस्टेंट है इसको बाहर भेज दो, तो 1/2a बाहर आएगा, तो 1/a प्लस एक्स बचेगा। वैसे ही ये भी 1/2a बाहर आएगा, तो यहाँ पे बचेगा a माइनस एक्स डी एक्स, a माइनस एक्स डी एक्स। 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो ये हो जाएगा 1/2a log a प्लस एक्स प्लस 1/2a log a माइनस एक्स। लेकिन अब का बेरी कुछ उलट पार हो ही जाएगा। अभी देखो हमको इंटीग्रेशन ऑफ चैनल बोलता है कि x के सामने जो भी होता है उससे हमें डिवाइड भी करना पड़ता है। क्या बोले हमने,
x के सामने जो भी होता है उससे हमको डिवाइड करना पड़ता है। सो x के सामने क्या है, -1, क्या है, -1 से डिवाइड। ऐसा कौन बोलता है, इंटीग्रेशन का चेन रूल बोलता है। ठीक है, तो देखो प्लस इंटू माइनस क्या होगा भैया, माइनस। ये वही स्टेप बहुत खतरनाक थी। लॉग a प्लस एक्स, प्लस का माइनस हो गया है, 1/2 है लॉग a माइनस एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ भी हम 1/2 बाहर ले सकते हैं क्या, देखो 1/2 हम कॉमन ले लेंगे ना, तो 1/2 बाहर आ जाएगा हमारी जान, तो ये बचेगा लॉग a प्लस एक्स माइनस लॉग a माइनस एक्स, और बाजू में प्लस की लगा दो इधर। ठीक है, अगेन यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा लेंगे लॉग a माइनस लॉग बी की, लॉग a माइनस लॉग बी, लॉग a माइनस लॉग b, इसका फॉर्मूला होता है लॉग a बाय b। तो लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस, अरे देखिए थोड़ा अच्छे से देखिए, यही हमारा राइट हैंड साइड है। देखो यही हमारा राइट हैंड साइड है, यही हमारी मंजिल है, यही हमारी जान है और यही हमारी जहान है। तो ये इज इक्वल टू RHS, तो LHS इज इक्वल टू RHS। बोलो हेंस प्रूव्ड हो गया। ऐसे करके हमको 4 मार्क्स मिल गए। 2 थ्योरम आज हमने पढ़ाए हैं और ये दोनों थ्योरम बहुत इजी है। कुछ नहीं, आप थोड़ा वीडियो को पॉज करो और प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुमको मैथ्स आएगा। ठीक है, पसंद आए तो लाइक। ठीक है, थैंक यू सो मच।